नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कोरोना पॉजिटिव निकले, होम क्वारंटीन में गए। एक और राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वह एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं और फिलहाल होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। प्रमोद सावंत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं और एसिम्प्टोमेटिक हूं और इसीलिए होम क्वारंटाइन में हूं। मैं घर से अपने कामकाज को करता रहूंगा। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। IBPS क्लर्क की नौकरियों को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020, बैंक में क्लर्क बनने का शानदार मौका, ऐसे करें आवेदन। IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020, बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए ये शानदार मौका है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने प्रमुख संस्थानों में क्लर्क कैडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। IBPS ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार आज यानी 2 सितंबर 2020 से IPS.in की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2020 है। संस्था का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। परीक्षा या पद नाम क्लर्क। शैक्षिक योग्यता, इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक होना अनिवार्य है। आयु सीमा, उम्मीदवार की आयु 1 सितंबर 2020 को कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। आवेदन शुल्क, सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं और दिव्यांगजनों को 175 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों की संख्या, पदों की कुल संख्या 1558 है। महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन शुरू होने की तिथि 2 सितंबर 2020। आवेदन करने की आखिरी तिथि 23 सितंबर 2020। कैसे करें आवेदन? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की आधिकारिक वेबसाइट https://ipsonline.ips.in/ पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। टैक्स से मालामाल हो रही सरकार, जानिए 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर कितनी होती है कमाई। पिछले 15 दिनों में देश में पेट्रोल की कीमत में लगभग हर दिन बढ़ोतरी हुई है। यह 1.65 रुपये महंगा हो गया है। वहीं डीजल की कीमत स्थिर रही। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82.08 रुपये है। वहीं डीजल 73.56 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। ग्राहकों के लिए ये जानना जरूरी है कि 1 लीटर तेल में से सरकार को टैक्स के रूप में कितने पैसे मिलते हैं और इसमें डीलर की कितनी कमाई होती है। उदाहरण से समझे, पेट्रोल की कीमत में से आधे से ज्यादा पैसा कंपनियों के पास नहीं, बल्कि टैक्स के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के पास जाता है। IOCL की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री कीमत 26.10 रुपये है, जिसमें अगर फ्रेट, ढुलाई खर्च जैसे खर्च जोड़ दिए जाएं तो यह 26.46 रुपये हो जाता है। यानी टैक्स के बिना डीलर्स को पेट्रोल 26.46 रुपये का पड़ रहा है। अब बात करते हैं टैक्स की। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से आई मंदी को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कोरोना वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी का असर, ऑस्ट्रेलिया में करीब 30 साल बाद आई मंदी। ऑस्ट्रेलिया में करीब 30 साल के बाद आधिकारिक तौर पर पहली बार मंदी दर्ज की गई है। यहां जून तिमाही में पिछली तिमाही से GDP में 7% की गिरावट आई है। बुधवार को सामने आए आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो ABS के नए आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही की GDP इस साल की मार्च तिमाही से 0.3% कम रही है। यह रिकॉर्ड गिरावट निजी क्षेत्र के कारण आई थी, जो कि कोविड-19 महामारी को रोकने के प्रयासों के तहत या तो बंद थे या प्रतिबंधित थे। ABS में नेशनल अकाउंट्स के प्रमुख माइकल स्मीड्स ने इस गिरावट के लिए वैश्विक महामारी, इससे जुड़ी रोकथाम नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। खुली जिनपिंग की पोल, दर्जनों देशों में सैन्य ठिकाने बनाना चाहता है चीन। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के पड़ोस में 3 देशों सहित लगभग 1 दर्जन देशों में अधिक मजबूत लॉजिस्टिक्स स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार 3 भारतीय पड़ोसियों के अलावा चीन अपने सैन्य रसद और बुनियादी ढांचे के लिए थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान को आधार बनाने पर विचार कर रहा है। मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन ने कहा कि ये संभावित चीनी सैन्य रसद सुविधाएं जिबूती में चीनी सैन्य अड्डे के अलावा हैं।
सुशांत के केस को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत मामले में नया खुलासा, सामने आया दुबई कनेक्शन। सुशांत मामले में रोज नए खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। अब एक नई कहानी इसमें सामने आई है सुशांत के दुबई कनेक्शन की, जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत को पैसा ट्रांसफर हुआ था, जिसे जोड़ने वाला शख्स इम्तियाज खत्री था। सुशांत केस में दुबई, ड्रग्स और चॉकलेट की नई कहानी सामने आई है और इस कहानी का किरदार सुशांत के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल सुशांत ने दुबई और यूएई में एक शो करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसका पैसा सुशांत को मिला था। लेकिन किसी वजह से ये शो कैंसिल हो गया और इस शो की रकम सुशांत को लौटानी थी। इस पूरे मामले का खुलासा व्हाट्सएप चैट से हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। अमेरिका में चुनाव से पहले फेसबुक की बड़ी कार्रवाई, रूस के छोटे ट्रोल नेटवर्क को सोशल मीडिया मंच से हटाया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को रूस की ओर से एक बार फिर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने मंगलवार को बताया कि कंपनी ने अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले रूस की इंटरनेट रिसर्च एजेंसी से जुड़ी एक छोटे नेटवर्क के अकाउंटों और पेजों को हटाया है। कंपनी ने इसे ट्रोल फैक्ट्री बताया है, जो इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंटों का इस्तेमाल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ही अमेरिका की राजनीतिक कटुता पैदा करने के लिए कर रहे हैं। फेसबुक ने बताया कि रूस से गलत सूचनाएं फैलाने का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन को इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के रूप में जाना जाता है। कफील खान को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कफील खान ने रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से वापस मांगी नौकरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर कफील खान के मंगलवार रात रिहा होने के बाद उन्होंने देश को, लोगों और न्यायपालिक को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद उन्हें मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा, मैं भारत के 138 करोड़ लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं जो इस संघर्ष में मेरे साथ खड़े थे। मैं न्यायालय को ये आदेश देने के लिए धन्यवाद करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे जेल में रखने के लिए झूठे, आधारहीन और मनगढ़ंत मामले बनाए हैं। डॉक्टर कफील ने कहा, मैं यूपीएसटीएफ को भी शुक्रिया कहना चाहता हूं जिसने मुंबई से मथुरा लाते हुए मेरी हत्या नहीं की। रिहाई के बाद अपने भविष्य के बारे में बात करते हुए डॉक्टर कफील ने बताया कि वो बिहार, केरल और असम में बाढ़ प्रभावित राज्यों में जाकर राहत कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं। कोरोना के आंकड़ों को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 78,357 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 37 लाख के पार 1045 ने तोड़ा दम। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 78,357 नए मामले सामने आए और 1045 मौतें हुई हैं। देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 37,69,524 हो गई है, जिसमें 8,01,282 सक्रिय मामले, 29,019 ठीक डिस्चार्ज माइग्रेट और 66,333 मौतें शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक 1 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 4,43,37,201 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,12,367 सैंपल मंगलवार को टेस्ट किए गए। T20 को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने अंतिम T20 जीतकर इंग्लैंड से श्रृंखला बराबर की। मैनचेस्टर 2 सितंबर AP अनुभवी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज की 52 गेंदों पर नाबाद 86 रन की पारी की मदद से पाकिस्तान ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करके दौरे का जीत से अंत किया। हफीज ने अपने पिछले सर्वोच्च स्कोर की बराबरी की। इस 39 वर्षीय बल्लेबाज ने अपनी पारी में 4 चौके और 6 छक्के लगाए तथा अपना पहला मैच खेल रहे 19 वर्षीय हैदर अली 33 गेंदों पर 54 के साथ तीसरे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। इससे पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का नेता मिलने पर 4 विकेट पर 190 रन बनाए। इंग्लैंड इसके जवाब में 8 विकेट पर 185 रन ही बना पाया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।